हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे कोट नंबर 4 फ्रॉम आर्म्स एंड द मैन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इन इफ यू वांट टू गेट JPSC PDFs you can connect with the help of this telegram link। ये हमारी फोर्थ कोट है और इसके बाद एक कोट और कवर करेंगे और हमारा फिक्शन एंड ड्रामा का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वी हैव कवर्ड कांतापुरा, वी हैव कवर्ड मैकबेथ, वी हैव कवर्ड पैसेज टू इंडिया और सभी कुछ हमने डिटेल में कवर किया है अलॉन्ग विद ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस एंड थीम्स एंड कोट्स। तो ये फोर्थ कोट हम करेंगे आज, इसके बाद एक कोट और करेंगे और हमारा फिक्शन एंड ड्रामा का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन करना आपके लिए एक कंपल्शन बन जाए एग्जाम में, मान लीजिए कि बाकी क्वेश्चंस में से चॉइस से आप चूज नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। माई हस्बैंड हैज जस्ट रिटर्न विद माई फ्यूचर सन इन लॉ एंड दे नो नथिंग। इफ दे डिड द कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी टेरिबल। यू आर अ फॉरनर। यू डू नॉट फील और नेशनल एनिमोसिटीज एज वी डू। तो आप कोशिश करिए देखने की क्या ये कांतापुरा में से हो सकता है। नहीं, कांतापुरा में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता पॉसिबल। पैसेज टू इंडिया में नहीं हो सकता, मैकबेथ में नहीं हो सकता। तो कहाँ पर होगा? आर्म्स एंड द मैन में होगा। और आर्म्स एंड द मैन में कौन बात करेगा कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और उन्होंने अगर जान लिया तो कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी टेरिबल। वो पर्सन होंगी कैथरीन, जिनके हस्बैंड दिखाए गए हैं नॉवेल में, प्ले में। तो इसी तरीके से, इसी डायरेक्शन से आपको सोचना है कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे रिलेट करें, क्योंकि आई एम श्योर कि ये चारों ड्रामा और फिक्शन तो आपने ज़रूर पढ़े होंगे, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट ज़रूर कर पाएंगे। इस डायरेक्शन में ज़रूर सोचिए। तो कोट देखिए कहाँ से लिया गया है। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आर्म्स एंड द मैन। इतना तो आपको आइडेंटिफाई करना ही होगा और GP शॉ के प्लेस को देखते हुए आराम से पता चल भी जाता है कि ये कहाँ से लिया गया। 3 Act रोमांटिक कॉमेडी है बाय GP शॉ, वॉज स्टेज इन 1894, पब्लिश्ड 1898 और ड्रामा की सेटिंग है पेटकोव हाउस होल्ड विच वॉज गोइंग ऑन ड्यूरिंग द बुल्गेरियन वॉर। कैथरीन इज स्पीकिंग दीज लाइन्स टू ब्लंशली। ब्लंशली को कैथरीन और रायना ने हाइड किया था एंड नाउ ब्लंशली इज बैक टू रिटर्न द कोट। लेकिन कैथरीन डरी हुई भी, वो चाहती हैं कि उनका ये एक्ट उनके हस्बैंड तक और सर्जियस तक ना पहुंचे। She wants to make sure that her behavior with Raina in helping Blanchely to avoid detection by Bulgarians will not upset her carefully orchestrated plans। And while लूका भी इस पिक्चर में आ जाती है। लूका दिखाई गई है कि लूका एक ऐसी गर्ल है जो कि कुछ भी कर सकती है अपना स्टेटस चेंज करने के लिए, लेकिन कैथरीन अपनी फैमिली की एडवांटेज को मैनेज करना चाहती हैं, सोशल स्टेटस को मैनेज करना चाहती हैं। कैथरीन नहीं चाहती कि रायना अपने स्टेटस से हटकर किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो। एट प्रेजेंट शी बिलीव्स कि ब्लांचली का स्टेटस उनसे लो है। लूका अपने स्टेटस से हाई स्टेटस में जा रही हैं, दिस शी कैन एक्सेप्ट, बट रायना अपने स्टेटस से लो स्टेटस में जा रही हैं, एक लो स्टेटस, सो कॉल्ड लो स्टेटस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। दैट इज व्हाट Catherine does not want. She wants to maintain the family's social advantage by ensuring that Raina marries a worthy man, and that is Sergius at present. ये कोट जो है लोगों की सोशल स्टिग्मा को तो रिवील करता ही है कि किस तरीके से लोग अपने सोशल स्टेटस के साथ अटैच हैं और किसी भी हाल में उसको चेंज नहीं करना चाहते। Also, it highlights the tension between the characters due to their differing backgrounds and potential consequences if certain information were to be revealed. So, Catherine is the one who can at least accept the फ्रेंडशिप बिटवीन रायना एंड ब्लांचली, बट शी नोज कि मेरे हस्बैंड तो फ्रेंडशिप भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये है पूरी कोट। देखिए पूरी कोट आप पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में और अच्छा इंसाइट मिलेगा आपको। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू बट यू मस्ट लीव दिस हाउस एट वंस। एंड ही रेजेस, यानी कि ब्लंचली रेजेस हिज आईब्रोज and Raina continues to say, my husband has just returned with my future son-in-law and they know nothing. If they did, the consequences would be terrible. You are a foreigner. You do not feel our national animosities as we do. We still hate the Serbs. The effect of peace on my husband has been to make him feel like a lion barked out of prey. If he discovers our secret, if he discovers you, he will never forgive me and my daughter's life will hardly be safe.
And will you, like the chivalrous gentleman and soldier you are, leave at once before he finds you here? तो कहीं ना कहीं कैथरीन एक प्लेज करिए, एक रिक्वेस्ट करिए ब्लंचली से कि यहाँ से आप चले जाइए, मेरे हस्बैंड ने आपको देख लिया तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे. Why Catherine is so upset? Catherine is upset at the presence of Bluntschli because he represents the enemy in the war at present. Bluntschli is a soldier, is a mercenary fighting on the opposite side, and his presence in the home could lead to the conflict or any sort of discomfort, especially considering the patriotic fervor and national animosities of the time. बहुत पेट्रियाटिज्म, बहुत नेशनलिज्म चल रहा था उस टाइम पर पेटकॉफ हाउस होल्ड में. As a soldier fighting for the opposite side in the war, Bluntschli's nationality and allegiance responsibility would be a significant concern for Major Petkov, Raina ke father. He might see Bluntschli as an enemy, which was actually a practical thing, and therefore it could be a threat for Petkov household. According to Petkov, Mr. Petkov, Bluntschli could be a threat for Petkov household. Why Catherine is so upset? Catherine is upset at the presence of Bluntschli because he represents the enemy in the war at present. Bluntschli is a soldier, is a mercenary fighting on the opposite side, and his presence in the home could lead to the conflict or any sort of discomfort, especially considering the patriotic fervor and national animosities of the time. बहुत पेट्रियाटिज्म, बहुत नेशनलिज्म चल रहा था उस टाइम पर पेटकॉफ हाउस होल्ड में. As a soldier fighting for the opposite side in the war, Bluntschli's nationality and allegiance responsibility would be a significant concern for Major Petkov, Raina ke father. He might see Bluntschli as an enemy, which was actually a practical thing, and therefore it could be a threat for Petkov household. According to Petkov, Mr. Petkov, Bluntschli could be a threat for Petkov household. आई होप ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. For PDF, as I already told, you can connect with us, and if you want to join any of the mentioned courses here, IGNOU की MEG सब्जेक्ट, CUET की प्रेपरेशन, JPSC का लाइव बैच, अभी न्यू एडमिशन्स नहीं चल रहे हैं बिकॉज not much time is left. English literature optional for UPSC exam. You can join the online classes and the link to get information is the same. This link, ये link जो कि मैंने आपको description में भी provide किया है, इसकी help से आप contact कर सकते हैं to know more about the classes and to know about the JPSC PDFs.